हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक, तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते करने पर इत्तेफाक। PTI ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त मांग लिया। इजलास का मुश्तरका एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक PTI की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने और बानी समेत दीगर कारकुनान की रिहाई का ज़बानी मुतालबा किया गया। हुकूमत से जमानतों के उसूल में हायल न होने का मुतालबा भी फहरिस्त में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। मुज़ाकरात से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्बत तजावीज़ दी हैं। बानी के साथ अपोजिशन कमेटी की एक और मुलाकात होगी। हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी बोले, PTI के मुतालबात पर कानूनी मुशावरत करेंगे। बानी ने 4 साल हुकूमत की, वो भी मामला जानते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पर अमरीका का कोई दबाव नहीं। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी PTI भी एक साथ बैठ सकते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। सानिहा 9 मई में मुलव्वस अफराद की रिहाई खुशाइंद है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, सिलसिला तवील नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात के नताइज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर बानी से मुलाकात के बाद होगा। उमर अयूब बोले कि सब जमातें मिलजुल कर आवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में बैठें। असद कैसर का कहना है कि अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। जरा सोचें, साजिश कामयाब हो जाए, बानी PTI हाकिम बन जाए तो मुल्क का क्या होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। एक इंटरव्यू में कहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बानी को बाहर भेजने को तैयार हो। हुकूमत ने कभी उन्हें बनीगाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। बानी ने बराह रास्त हमारे दिफा पर हाथ डाला। PTI रोजाना झूठ का सहारा लेती है। इनकी सारी सियासत ही झूठ है। जिन लोगों को रिहा किया वो 1.5 साल की सजा काट चुके थे, 2 माह की सजा बाकी थी। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ, जेलों से रिहा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान ने रहम की अपीलें दायर की। 19 की अपीलें इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर हुई। 48 पेटिशंस कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील को इरसाल कर दी। रिहा मुजरिमान की रहम की पेटिशंस भी सामने आ गईं। मुजरिमान ने सानिहा 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का एतराफ भी किया। तमाम मुजरिमान रियासत के खिलाफ अपने गलत कामों पर शर्मिंदा। 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफी मिली है। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हुई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत ने 19 अफराद की माफी के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। आज ही चैलेंज है, आज ने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। जो अफसर, जो जवान, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान क्यों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स क्यों, पुलिस क्यों, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना शहादतें दे रही हैं। दहशतगर्दी कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। SIFC की एपिक्स कमेटी से खिताब। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। वजीर आजम की पारा चनार में अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, पारा चनार जैसा दिलखराश वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए।
वाज़ेह किया कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। 2018 के बाद पहली बार महंगाई 4.1% पर आई। 5 साल के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का इयादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी की उड़ान, पाकिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग। कमेटी का मैक्रो इकनॉमिक हालात पर इजहार इत्मीनान। पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली ज़ेरे समंदर केबल्स में खराबी। पीटीए का अलर्ट जारी। कहा, कतर के करीब सबमेरीन केबल में खराबी की इत्तला है। पाकिस्तान भर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशां हैं। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला, केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी की कॉज लिस्ट जारी। बानी पीटीआई की 8 फरवरी इलेक्शन पर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त गुजार की मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस की समाअत 9 जनवरी को होगी। कराची कैंट स्टेशन पर ट्रेनें 5 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी शिगर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड हुआ। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। सवात में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। कालाम, महोडंड और मालम जब्बा में हल्की बर्फबारी। ठंडी हवाएं चल पड़ी। मानसहरा, वादी कागान, नारान में भी बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश का इम्कान। कराची में 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत दोबारा बढ़ने की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर की अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक मुतासर।